मित्रों, पंडित लीलाचंद जोशी का एक तरह से खुद प्रश्न कर रहे थे और खुद साक्षात्कार उन प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे थे। ऐसे में मैं भी विचार शून्य हो रहा था और उनके महाशून्य में खो गया था। पंडित लीलाचंद जोशी ने दूसरा प्रश्न किया कि आपके मन का पंछी किस तरह के गगन में विचरण कर रहा है, किन किन नए आकाशों में उड़ान भर रहा है, या अरण्यों में अपने किस नीड़ की खोज में लगा है। देखिए उनका उत्तर। जोशी जी ने कहा, बहुत ही सुंदर काव्यात्मक यथार्थ से पूर्ण प्रश्न है। मैं इस संबंध में कई बातें सोचा भी है। जहाँ तक प्रश्न के उत्तर की बात है, मेरा मनोपंछी इस समय इस विषय में एकदम विनम्र सन्नाटा खींचना चाहता है। इस समय वह हिमालय की एक ऐसी सूनी बर्फीली चोटी पर बैठा हुआ विश्राम करना चाहता है, जहाँ न तो वह सन्नाटे को भेद कर उसके पार कभी जा पाएगा और न ही एक क्षण के लिए विश्राम ही कर पाएगा। विश्राम न कर पाने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि मेरा मनोपंछी पहाड़ी जीवन से अच्छी तरह अभ्यस्त होने पर भी ठंड की कल्पना से भी भयभीत होता है। इस समय जबकि इलाहाबाद जैसे शहर की ठंडक को नहीं सहन कर पा रहा है, तब हिमालय की 12 मासी ठंडक को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। दूसरी बात यह कि हिमालय की चोटी पर उसे खाने का अनाज का एक भी कण नहीं प्राप्त होगा। मेरा ये पंछी भोजन का, विशेष करके स्वाद रुचिकर सरस भोजन का बड़ा ही लोलुप है। वहाँ यथार्थ में हिमालय पर केवल बर्फ को चुभकर और उसे जमे हुए पानी के निर्झर की ऊपरी सतह को चोंच से तोड़कर अपनी प्यास मिटाने में कभी समर्थ नहीं रहेगा। इसलिए मैं इस समय ऊपर के समग्र विस्तृत आकाश और पृथ्वी के साथों महासागर के कोरे कल्पना के महाशून्य में मैं खोया हुआ हूँ। ऐसे हवाई जगत की निपट शून्यता में विश्राम कहाँ, वहाँ केवल एक आनंद है। महाकाश के विस्तृत प्रांगण में केवल प्रलय के महासागर की कल्पना की जा सकती है। निर्विघ्न और निर्विरोध स्थिति में अनंत काल तक उड़े या तैरते रहने की स्थितिहीनता का बोध भी हो पड़ता है। विश्राम का अस्तित्व ही वहाँ नहीं है। अब देखिए, तीसरे प्रश्न की कल्पना भी विलक्षण थी। जिस आनंद की बात आपने अभी कही है वो क्या है और कैसा है, ये उनका प्रश्न था। और उन्होंने उत्तर दिया कि वह एक विचित्र आनंद है जिसकी बात सुनकर मेरे बहुत से पाठक आलोचक चौंकेंगे, आलोचक हंसेंगे भी। एक विचित्र स्थिति है जिसकी न उपेक्षा की जा सकती है और न झुठलाया जा सकता है। घोर और बरबस तैरने या उड़ने की विवश होना एक बहुत बड़ा चमत्कार ही तो है। ये स्थिति कैसी विचित्र और संकटपूर्ण क्यों न हो, क्या यह आनंद की अनुभूति नहीं है? बस उसी स्थिति के आनंद की कल्पना कीजिए और उस अपने अनुभव गहराई से सोचते रहिए, तब उस आनंद का पता आपको अपने आप लग जाएगा। किसी हाथ से अट्टहास या व्यंग के एक फूंक से उड़ाई जा सकने वाली स्थिति वह किसी हालत में नहीं है। उस घोर आतंकपूर्ण स्थिति पर कोई समझदार आदमी इसलिए हंस नहीं पाएगा कि वह हर्ष के विपरीत आतंक के रोमांचक या रोमहर्षक अनुभूति है। फिर भी वह है आनंद की अनुभूति। हमारे योगियों ज्ञानियों ने ब्रह्म में लीन होने की स्थिति जिस चरम एकांतिक अनुभूति की कल्पना की है, मेरी उक्त काल्पनिक अनुभूति उससे बहुत परे है। वो एक नंबर का आनंद है, नंबर 2 किसी भी हालत में नहीं है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है। साधारणतः जनता बोलचाल में साधारण सुख की अनुभूति को सहज ही आनंद की अनुभूति मान लेती है, पर वास्तव में सच्चा आनंद बड़े से बड़ा तथा कथित सुख की अनुभूति से बहुत आगे है। यथार्थ आनंद का अधिकाधिक भोक्ता दुख के चरम स्थिति में जिस सच्चे आनंद का अनुभव करता है, उसकी कल्पना श्रेष्ठतम सांसारिक सुख का भोग करने वाला व्यक्ति कदापि नहीं कर सकता। आकाश के महानतम नक्षत्रों को भी अपनी गति से बुरी तरह हिलाकर उन्हें छिन्न भिन्न कर देने वाला शिव का तांडव नर्तन सच्चे और परिपूर्ण आनंद का व्यक्त प्रदर्शन है। आनंद के मूल और प्रधान भंडारी को सृष्टि करने में जिस आनंद का अनुभव होता है, महाप्रलय के अवसर पर उसका रोम रोम उसी प्रलयानुभूति से परिकंपित होता है।
बस इससे अधिक मैं इस समय महानंदाभूति के संबंध में अधिक कुछ नहीं कह पाऊँगा। जितना कुछ भी कह चुका हूँ उतना ही बहुत पर्याप्त है। यह बात आपके किसी पाठक के मन में गले से नीचे नहीं उतर पाएगी, क्योंकि यह बात परामनोवैज्ञानिक स्तर के उच्चतम क्षितिज से संबंध रखती है। जोशी जी काफ़ी थक गए थे। उनकी धर्मपत्नी कई बार खाने के लिए कहने आई, पर वह अपनी बात को पूरी करके ही उठने दिया। इस साक्षात्कार में वो मुझे दैवी शक्ति के रूप में ही लग रहे थे, जबकि और अन्य बार मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था।